अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये दुनिया ही ऐसी है कि दिल तो करता है, दिल तो कहता है ऐसा कर लें, दिल कहता है वैसा कर लें, चलो थक गए हैं आराम कर लें, लेकिन नहीं, दिल की नहीं, उस समय दिमाग की सुनो। क्योंकि दिल जो है आपको हो सकता है गलत मार्ग पर ले जाए, लेकिन दिमाग आपको गलत मार्ग पर नहीं ले जा सकता। तो अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। ठीक है, तो जब आप ऐसा कर लेंगे, आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेंगे, आप अपने दिल और दिमाग के बीच में बगावत कर लेंगे, तो फिर ये कहना जायज़ हो जाता है कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। ये कहना बिल्कुल लाजमी है दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब आप दिल और दिमाग के बीच बगावत कर लेंगे, हमेशा दिल की नहीं हमेशा दिमाग की सुनेंगे और अपने भविष्य के प्रति सचेत हो जाएंगे, तो ऐसी कोई जंग नहीं है जो आप जीते ना, ऐसा कोई दरिया नहीं है जो आप पार न कर जाएं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, और आज का वीडियो जो है वो न्यू टॉपिक है प्रीपोजिशन पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। क्योंकि प्रीपोजिशन एक अगर देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट भी है और बहुत इजी भी है। अगर आप प्रीपोजिशन नहीं पढ़े हैं तो आप प्रीपोजिशन को सूटेबल यूज़ नहीं कर सकते, प्रीपोजिशन का सूटेबल यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अनेक गलतियां भी होती रहती हैं। तो प्रीपोजिशन आपके इंटर में भी काम आता है और आपके कॉम्पिटिशन क्लासेस में तो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स आगे, तो देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। मेरा चैनल है इंग्लिश क्लासेस विद इंद्रेश सर, ठीक है ना, सभी को पता होगा लगभग, इंग्लिश क्लासेस विद इंद्रेश सर। तो पहला प्रीपोजिशन है आपका एक्सेप्ट और बिसाइड्स। एक्सेप्ट का यूज कहाँ करते हैं और बिसाइड्स का यूज कहाँ करते हैं? देखो, एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़कर, और बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त। जैसे मैंने कहा आम को छोड़कर मेरे पास सभी फल हैं, आम को छोड़कर मेरे पास सभी फल हैं, तो मेरे पास आम नहीं है लेकिन और सब फल हैं, ठीक है ना, आम नहीं है और सब फल हैं। और यहां पर अगर मैं कह दूं कि आम के अतिरिक्त मेरे पास और सभी फल हैं, तो इसका मतलब हो गया मेरे पास आम भी है और सभी फल तो हैं ही, समझे ना। तो एक्सेप्ट और बिसाइड्स में ये अंतर होता है। एक्सेप्ट माने वो चीज आपके पास नहीं है बाकी सब हैं, और बिसाइड्स का मतलब होता है वो तो है ही बाकी और भी हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एक्सेप्ट मतलब होता है उस वस्तु को छोड़कर बाकी सब है, और बिसाइड्स का मतलब होता है वो तो है ही और भी है, ठीक है। तो जैसे देखिएगा, मेरे पास सैमसंग के अलावा कई कंपनियों के मोबाइल हैं, यानी कि सैमसंग का मोबाइल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट का क्या कह रहा है, मेरे पास सैमसंग के अलावा और सब कंपनियों के मोबाइल हैं, तो यहाँ पे सैमसंग का नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट सैमसंग, सैमसंग के सिवा आई हैव मोबाइल्स ऑफ मैनी कंपनीज, यानी कि मेरे पास अनेक कंपनियों के मोबाइल हैं, यानी कि उसके पास सैमसंग का कंपनी का मोबाइल नहीं है, बाकी अन्य कंपनियों के मोबाइल उसके पास हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यूज होता है एक्सेप्ट का। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है वो चीज उसके पास नहीं है बाकी सब है, ठीक है। और बिसाइड्स का यूज कैसे होता है? देखो, हिंदी में दोनों सेंटेंस सेम लिखे हैं, मेरे पास सैमसंग के अलावा कई कंपनियों के मोबाइल हैं, और ये भी लिखा है मेरे पास सैमसंग के अलावा कई कंपनियों के मोबाइल हैं, समझे ना। तो सेंटेंस दोनों हिंदी में एक ही लिखा है, लेकिन उनको बनाने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे मैंने अगर एक्सेप्ट लगा दिया तो मतलब सैमसंग का नहीं है बाकी सब हैं, और यहाँ पर मैंने अगर बिसाइड्स लगा दिया तो सैमसंग का तो है ही और बाकी और भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, बिसाइड्स सैमसंग यानी सैमसंग के अतिरिक्त आई हैव मोबाइल्स ऑफ मैनी कंपनीज। तो बिसाइड्स और एक्सेप्ट में ये अंतर हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यानी कि कह रहे हैं कि सैमसंग तो है ही और भी बाकी कई कंपनियों के मोबाइल उसके पास हैं। तो एक्सेप्ट और बिसाइड्स में ये अंतर होता है स्टूडेंट्स। दूसरा अंतर देखिएगा, दूसरा अंतर बहुत इजी है और आप सबको लगभग आता होगा। दूसरा है बिटवीन और एमंग का प्रयोग। तो सबको पता है बिटवीन का यूज होता है दो लोगों के बीच में, और एमंग का यूज होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, सॉरी दो से अधिक लोगों के बीच में, ठीक है। दो से अधिक हो या दो से अधिक कितने भी हो, तो दो के बीच अगर की बात होगी तो बिटवीन का यूज होगा, दो से अधिक होंगे तो एमंग का यूज होगा। जैसे इन रुपयों को राम और श्याम में बांट दो, तो बांटना होता है डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड,
तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो या डिवाइड कर दो, ठीक है ना। दिस मनी, तो दिस मनी कर दो या दिस रुपीज कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी बिटवीन राम एंड श्याम, यानी कि इन रुपयों को राम और श्याम में बांट दो। समझ गए ना स्टूडेंट। तो दो लोगों के बीच में यहां बात हो रही है, तो यहां पे बिटवीन का यूज किया जाएगा, बिटवीन का। आगे देखिएगा, अगला सेंटेंस है आपके पास, इस मिठाई को राम, श्याम और मोहन में बांट दो। देखो, दो लोगों के बीच की बात आएगी तो बिटवीन का यूज होगा, लेकिन दो लोगों से अधिक के बीच की बात आएगी तो वहां पर एमंग यूज होगा, एमंग, ठीक है ना स्टूडेंट। मैंने अभी आपको बताया कि एमंग यूज होगा। ये देखिए, दो के बीच बिटवीन यूज करेंगे और दो से अधिक के बीच एमंग का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, सेंटेंस है आपका, इस मिठाई को राम, श्याम और मोहन में बांट दो। तो डिस्ट्रीब्यूट बांट दो या डिवाइड बांट दो दिस स्वीट, इस मिठाई को, एमंग, क्योंकि दो से अधिक लोग हैं और दो से अधिक लोग हैं तो एमंग आएगा, एमंग राम, श्याम एंड मोहन, ठीक है ना। तो इस मिठाई को राम, श्याम और मोहन में बांट दो। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अब बिटवीन और एमंग का तो आप लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा एक चीज आती है, एक चीज ये आती है। अब देखिएगा, एमंगस्ट आता है, एमंग, एमंग से बनता है एमंगस्ट, एमिड से बनता है एमिडस्ट। तो एमिडस्ट कहाँ यूज होता है, एमिड कहाँ यूज होता है, एमंग कहाँ यूज होता है, एमंगस्ट कहाँ यूज होता है, ये देखिएगा। तो एमंग और एमिडस्ट का जो यूज होता है, तो स्टूडेंट्स, एमंगस्ट और एमिडस्ट का प्रयोग होता है वॉवेल के पहले, ठीक है ना। अगर वॉवेल आ रहा है तो वहां पे एमंगस्ट या एमिडस्ट लगेगा, ठीक है। अगर वॉवेल आ रहा है तो वहां पे एमंगस्ट और एमिडस्ट लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वहां पे एमंग या एमिड लगेगा। और एमिड माने भी वही होता है, एमंगस्ट माने भी वही होता है, एमिडस्ट माने भी वही होता है, एमंग माने भी वही होता है। सबके मायने एक ही हैं, बीच में, बीच में, बीच में, और दो लोगों से अधिक के बीच में ही ये सब लगता है। तो वॉवेल आ रहा है तो एमंगस्ट या एमिडस्ट लगेगा, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो एमंग या एमिड लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिएगा, जैसे फलों को गरीबों में बांट दो, फलों को गरीबों में बांट दो। तो डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स, अब एमंग द पुअर, अब यहाँ पे द है ना, तो द क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट आ गया तो एमंग लगा सकते हैं आप। यहाँ पे चाहे एमिड लगा दीजिए एमंग की जगह पे, और चाहे एमंग ही लगा दीजिए, चाहे एमंग लगा दीजिए, चाहे एमिड लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इस एमंग की जगह पे चाहे आप एमिड भी लगा सकते हैं। ओके, अब एमंगस्ट कैसे लगेगा, एमंगस्ट इस प्रकार से लगेगा, हम में झगड़ा हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश, देयर रोज अ डिस्प्यूट एमंगस्ट अस। अब देखिए, यू यहां पे वॉवेल आया है, और वॉवेल से पहले आप क्या यूज करेंगे, एमंगस्ट यूज करेंगे। अब एमंगस्ट की जगह पे आप चाहे एमंगस्ट लगाओ या एमिडस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों का यूज वॉवेल से पहले होता है और इन दोनों का यूज कॉन्सोनेंट से पहले होता है। समझ गए, एमंगस्ट और एमिडस्ट के बीच में अंतर। तो एमंग्स और एमिडस्ट दोनों ही सेम चीज हैं, और एमंग और एमिड दोनों एक ही चीज हैं। तो एमंग और एमिड का यूज होगा कॉन्सोनेंट से पहले, और एमंग्स्ट और एमिडस्ट का यूज होगा वॉवेल से पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो देयर रोज अ डिस्प्यूट एमंग्स्ट अस, यहां पे अरोज भी लगा सकते हैं, रोज की जगह पे अरोज भी हो सकता है, AROSE, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अबव और बिलो। अबव का मतलब क्या होता है, अबव का मतलब होता है ऊपर, और बिलो का मतलब होता है नीचे। अब ऊपर मतलब क्या, ऊपर आन माने भी ऊपर होता है ना, ओवर माने भी ऊपर होता है, लेकिन अबव का यूज कैसे होता है, बिलो का यूज कैसे होता है। देखिएगा, अबव का मतलब होता है सूची, किसी सूची में ऊपर, है ना, किसी सूची में ऊपर, लिस्ट में ऊपर, ठीक है, या किसी लेवल में ऊपर, किसी लेवल से ऊपर या किसी लिस्ट में ऊपर की बात आती है तो अबव का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके विपरीत काउंट्रेरी में देखिएगा, सूची में नीचे या लेवल से ऊपर, सॉरी यहां गलत हो गया, यहां पर ऊपर नहीं होना चाहिए, यहां पर नीचे होना चाहिए। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहां पे नीचे होगा, यहां पे आपका होगा नीचे, ठीक है, यहां पे आपका नीचे होगा, तो यहां से ऊपर नहीं होगा, यहां पे नीचे होगा, यानी कि किसी स्तर से नीचे। तो बिलो माने नीचे और अबव माने ऊपर। तो देखिएगा, सेंटेंस है आपका, सफल लोगों की सूची में अंबानी ऊपर हैं, सफल लोगों की सूची में
अंबानी ऊपर हैं, तो इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अंबानी इज अबव। ठीक है ना, तो देखो सूची में अंबानी ऊपर है, सूची में ऊपर है ना, तो क्या यूज करोगे, अबव का यूज करोगे। दूसरा देखिएगा, सफल लोगों की सूची में मध्यम वर्ग नीचे है ना। यहां सफल लोगों की सूची में अंबानी ऊपर है और यहां सफल लोगों की सूची में मध्यम वर्ग नीचे है। तो सूची में नीचे की बात आ रही है तो क्या यूज करोगे, बिलो यूज करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हो जाएगा इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स या सक्सेसफुल पीपल मिडिल क्लास इज बिलो। ठीक है, तो मध्यम वर्ग नीचे है, समझ गए ना। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, बस लास्ट रूल है आपके। अब आगे अगला रूल है आपका इनसाइड और आउटसाइड। तो इनसाइड और आउटसाइड का यूज हमें हमारे हिसाब से आप लोगों को पता होगा। इनसाइड का मतलब होता है किसी आकृति के अंदर, किसी आकृति के अंदर, और आउटसाइड का मतलब होता है किसी आकृति के बाहर। ठीक है, तो जैसे पैकेट के अंदर क्या है, तो व्हाट इज इनसाइड द पैकेट। ठीक है, पैकेट के अंदर क्या है, तो व्हाट इज इनसाइड द पैकेट। यहां पे इनसाइड के अलावा और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। पैकेट के अंदर है यानी किसी आवरण के अंदर है, और जब कोई चीज किसी आवरण के अंदर होती है तो वहां पे इनका इनसाइड का प्रयोग करते हैं, इनका नहीं इनसाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आवरण। आगे देखिएगा, घर के बाहर कौन है, तो हु इज आउटसाइड द होम। अब यहां पर आउटसाइड कुछ लोग गलती कर देते हैं, घर के की लिख देते हैं ऑफ, तो यहां पे ऑफ नहीं लगेगा, तो हु इज आउटसाइड द होम। ठीक है ना, हु इज आउटसाइड ऑफ द होम नहीं होगा, हु इज आउटसाइड द होम होगा, जो यहां पे लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपका यूज होता है इनसाइड और आउटसाइड। आगे देखिएगा, विद इन और विदाउट। विद इन का मतलब होता है समय की अवधि के अंदर, समय की अवधि के अंदर, यानी कि ये काम मैं हफ्ते के अंदर कर लूंगा, ये काम मैं 2 महीने के अंदर कर लूंगा, ये काम मैं 4 घंटे के अंदर कर लूंगा, तो वहां पे विद इन का यूज करेंगे। विदाउट का यूज के बिना, आप तो पता है ना, यू कैन नॉट सक्सेस विदाउट वर्किंग हार्ड। समझ गए ना। तो देखिए, मैं यह काम 2 दिन के अंदर समाप्त कर लूंगा, मैं यह काम 2 दिन के अंदर समाप्त कर लूंगा, तो आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन। ठीक है ना, 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, विद इन 2 डेज। ओके, अब अंदर की यहां आप इन नहीं लगाएंगे या इनसाइड भी नहीं लगाएंगे, यहां पे अंदर की क्या लगेगी, अंदर की लगेगी विद इन, यानी कि समय की अवधि की बात हो रही है यहां पे, 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मतलब विद इन 2 डेज। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखिएगा, कठिन परिश्रम किए बिना आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। कठिन परिश्रम किए बिना, तो बिना आ गया ना, और जैसे ही बिना आ गया तो आप क्या यूज करेंगे, विदाउट का यूज करेंगे। तो यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना कठिन परिश्रम किए। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, विदाउट वर्किंग हार्ड यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो यह सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस के तहत आता है, चाहे आप इस सेंटेंस को पहले रख दें और इस सेंटेंस को बाद में रख दें, और चाहे आप विदाउट वर्किंग हार्ड पहले रख दें, यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स बाद में रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा चैनल एक बार फिर से देख लीजिएगा, माई चैनल जो है वो इंग्लिश क्लासेस विद इंद्रेश सर है, इंग्लिश क्लासेस विद इंद्रेश सर। ये चैनल अब मैं 2 महीने से जो चला रहा हूँ, तो आप लोगों के सहयोग से मैं लगभग काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और आप लोग अगर इसी तरह सहयोग करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब मैं आप लोगों के सहयोग से सीढ़ियों की, मतलब आकाश की ऊंचाइयों को छूऊंगा। तो इसी प्रकार मैं आपके सहयोग का लगातार आकांक्षी रहूँगा, और आप अगर मुझे सहयोग देंगे तो मैं आपको वो मटेरियल दूंगा जो शायद रेयर केसेस में आपको मिल पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपको इसके लिए फीस अदा करनी पड़ती है, आपको इसके लिए पे करना पड़ता है, मैं ऐसे मटेरियल्स को आपके सामने फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स।